अपना सबका ख्याल रखें। दुनियावी माहौल बहुत ख़राब चालू है। प्रे फॉर ईरान एंड फ़लस्तीन, अपने ही लोग हैं, क्योंकि वो एक ऐसा वाहिद देश है जिसने हमारे लिए किबले अव्वल के लिए शील्ड बनकर खड़ा रहा। उसने ये नहीं देखा कि भाई सुन्नियों का किबले अव्वल है। ये पता नहीं क्या है दोस्तों, ये चीज़ क्या है? अगर किसी को पता हो तो ज़रूर बताना। मेरे को और अम्मी को तो नहीं पता ये चीज़ क्या है। आया हुआ है हमारे बिग बॉस की तरफ से ये प्यारा सा पाशा, चेक करें जी। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ जी मेरे सारे व्यूवर्स खैर खैरियत से होंगे, तबीयत सेहत आप सबकी ठीक होगी। मैं आपका दोस्त, आपका हो शहबाज ब्लॉग्स का शहबाज तंबोली, फिर से हाजिर खिदमत हूँ नए वीडियो के साथ। आई नो कल का ब्लॉग आया नहीं दोस्तों, माजरत चाहूँगा उस चीज़ के लिए। और आप लोग भी समझ पा रहे होंगे मेरी आवाज़, मेरे मुंह देखकर कि कल का ब्लॉग क्यों नहीं आया। तो भाई हालत एकदम तबीयत टाइट है, प्लस कल मैं दिन भर घर पे था ही नहीं। किसी बात के सिलसिले से हम गए हुए थे कहीं पर, जो सुबह का गया था दोस्तों। सुबह नींद खुली, सहरी करके जो सोया, फजर भी नहीं पड़ा, इतनी हालत ख़राब थी कल। तो फिर डायरेक्टली आया वो घर पे इफ्तार के बाद, जो सुबह का निकला था। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे भाई। अपना सबका ख्याल रखें। दुनियावी माहौल बहुत ख़राब चालू है। प्रे फॉर ईरान एंड फ़लस्तीन, अपने ही लोग हैं, भले ही लोग जितने भी फतवे लगाए, जो भी चीज़ें करें, वो उनका काम है। वो हमारे उलमाए बड़े हैं, हमारे सर के ताज है। लेकिन ग्राउंड लेवल पे दे आर डूइंग द बेस्ट। आप लोग भी जानते हो मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, आप लोग सारे समझदार हो। चलिए भाई, अब करते हैं सहरी। आज की सहरी भी हमारी कुछ डिफरेंट है, ना कुछ ठंडा ना कुछ बढ़िया सा, मतलब बढ़िया सा ही है एक तरीके से ये, लेकिन ठंडी चीज़ नहीं है। बिकॉज ठंडी चीज़ से तुम्हारे भाई का गला ऑलरेडी गल चुका है। करते हैं भाई सहरी, लास्ट 7 मिनट्स बाकी है। हल्दी वाला दूध और एक बोतल पानी बाकी है, सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट। करते हैं सहरी, मिलते हैं सहरी के बाद। हो गई भाई हमारी सहरी डन। आज था सहरी में हमारे पास हल्दी का दूध। मम्मी बोले सर्दी हो रखी है, बॉडी पेन है तेरे को, मस्त पैगी हल्दी का दूध पी, थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। मैं नींद में से उठ के देखा, बोला क्या है पीली पीली चीज़ रखी है गिलास पे। मैं पीता था एक टाइम पे दोस्तों हल्दी का दूध हर रोज़, कॉलेज डेज में। जब कॉलेज जाता था तो ये मेरा सुबह का नाश्ता था, समझिए एक तरीके से, कि सुबह उठो, हल्दी का दूध पियो, एक गिलास फुल गरम गरम, और निकल जाओ कॉलेज के लिए फुल फ्रेश तरोताज़ा। आज भी थोड़ा सा हल्का सा बस ठंडा हुआ था, बाकी सारी चीज़ें तरोताज़ा ही थी। लेकिन देखते अब कब तक आराम पड़ता है इस फटी फटी सी आवाज़ में और बॉडी पेन में। चलिए भाई, अब करते हैं फजर का वेट और मिलते हैं आपसे फजर के बाद। जी शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है हमारी फजर की नमाज अदा। दोस्तों अब आराम का वक्त है, लेकिन आराम के वक्त से पहले आप लोगों के साथ एक बात। प्रे फॉर ईरान दोस्तों, प्रे फॉर ईरान, एक ऐसा वाहिद देश जो तने तनहा, बग़ैर खौफ खाए, बग़ैर किसी से डरे और बग़ैर झुके, इस्लामिक देशों, जो इस्लामिक देश है, जो दुश्मन देश का साथ दे रहे हैं, उनको भी पछाड़ रहा है, और साथ ही साथ यहूदी देशियों को भी पछाड़ रहा है। दोस्तों ईरान हमारा वही देश है, जब हमारे किबले अव्वल पर बात आई, हमारे फ़लस्तीनियंस पर बात आई, तो जहाँ पर हम सारे मुसलमान, दूसरे देशों के जैसे हमारे इंडिया के मुसलमान और दूसरे मुसलमान सिर्फ हैशटैग्स लगाते बैठे थे इंस्टाग्राम पर और सोशल मीडियाज़ पर कि प्रे फॉर पैलेस्टीन, वी आर विथ पैलेस्टीन, फ्री पैलेस्टीन। तो वो एक ऐसा वाहिद देश था दोस्तों, जिसने खुद शील्ड बनकर दूसरे इसराइल के ख़िलाफ़ और अदर मुल्कों के ख़िलाफ़, जो फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ साजिशें रच रहे थे, उनको पछाड़ दिया। तो जब अब फ़लस्तीन की बारी और ईरान की बारी आई है कि दुश्मन इस्लाम इन लोगों के ख़िलाफ़
साजिशें रच रहा है, तो हमें चाहिए दोस्तों कि हम ईरान का साथ दें, ईरान के सपोर्ट में बात करें। एटलीस्ट कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट बात करें। हैशटैग लगाने से, इंस्टाग्राम पे एक नया हैशटैग चालू कर देने से कुछ नहीं होता, बात करनी पड़ती है। वी हैव टू स्पीक अप। सो दोस्तों, प्रे फॉर ईरान, जीत हो ऐसी दुआ कीजिए हमारे ईरान की। यहाँ पर दोस्तों शिया सुन्नी ये सब करते ना बैठे बराए मेहरबानी, क्योंकि वो एक ऐसा वाहिद देश है जिसने हमारे लिए किबले अव्वल के लिए शील्ड बनकर खड़ा रहा। उसने ये नहीं देखा कि भाई सुन्नियों का किबले अव्वल है, हमारा क्या है मस्जिद अक्सा, हमारी थोड़ी है पैलेस्टीन्स, लेकिन फिर भी वो खड़ा रहा। जहाँ पर हम सिर्फ हैशटैग लगा रहे थे, उस एक वाहिद देश ने सबकी मदद के लिए खुद सामने आया। तो दोस्तों, हमें भी चाहिए कि हमें भी उनके लिए प्रे करना चाहिए, मतलब करना चाहिए। इट्स माई सजेशन, बाकी आप लोगों की मर्जी है। हमारे उल्मा जो बयानात दे रहे हैं, हमारे सर के ताज है हमारे उल्मा, हमारे उनकी बातें कोई झूठी नहीं है, कोई ऐसी बेबुनियाद नहीं है। वो जितनी भी बातें बोल रहे हैं वो सारी सच है, हक है कि इख्तिलाफात हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन इंसानियत भी एक चीज़ है। उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें उनके लिए प्रे करना चाहिए। तो ये थी भाई एक छोटी सी बात। करते हैं हम थोड़ा सा आराम, मिलते हैं आपको उठने के बाद। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हो चुकी है हमारी सुबह, लेकिन सुबह क्या बोलेंगे इसको, हो चुकी है हमारी दोपहर के बज रहे हैं 12:30। उठ गए थे यार दोस्तों, जल्दी उठ गए थे, लेकिन ब्लॉग थोड़ा सा लेट स्टार्ट किए बिकॉज द थिंग इज थोड़ा सा आराम शराम चालू था। और सुबह होते ही भाई देसी मॉम के देसी वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिस आ चुके हैं घर पर। बता दूं आपको क्या क्या आया है, तोड़ ताड़ के भी रख चुके हैं अम्मी ने। दिखाता हूँ आपको क्या है। देसी मेथी खेत से डायरेक्ट घर पे आई हुई, तुरई, और ये पता नहीं क्या है दोस्तों, ये चीज़ क्या है। अगर किसी को पता हो तो ज़रूर बताना, मेरे को और अम्मी को तो नहीं पता ये चीज़ क्या है। तो ये थी भाई अभी का। और एक और भाई हमारे लिए तोहफा आया हुआ है हबीब साहब की तरफ से। नहीं, हबीब साहब का मटेरियल है, लेकिन आया हुआ है हमारे बिग बॉस की तरफ से ये प्यारा सा पाशा। चेक करें जी, बिग बॉस की तरफ से पाशा आया है भाई मेरे लिए। पाशा, क्रीम कलर का पाशा आया है, और अब इसको सिलाने डालना पड़ेगा। देखते हैं कब टेलर लेगा नहीं लेगा। आज है 13वां रोज़ा, बाकी है सिर्फ और सिर्फ 16 या 17 दिन। 16 या 17 दिन में इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज 16 दिन भी हो सकते हैं, 17 दिन भी हो सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द चांद जी। चांद कभी भी हम लोग को ढप्पा दे देता है, पिछले 2-3 सालों से तो दे ही रहा है। 29 रोज़े होते हैं, दिख जाता है, ईद आ जाती है। 30 रोज़े हो ही नहीं पा रहे यार। चलिए जी भाई, अब थोड़ी देर से उठते हैं, फिर पढ़ते हैं हम ज़ोहर, उसके बाद पढ़ेंगे हम आज भी 3 पारे। आज कंप्लीट करना ही करना है किसी भी हालत में, क्योंकि आज 13वां रोज़ा है और हमारे सिर्फ और सिर्फ 13 पारे ही हुए हैं। 13 या शायद 12, नहीं 13। तो हमारे 13 पारे हुए हैं, हमको 2-3 पारों से आगे चलना है बिकॉज 2 कुरान कंप्लीट करने का हमने टारगेट रखा हुआ है, बट शायद 2 कुरान नहीं हो पाएगी। 1 कुरान मुकम्मल इंशाल्लाह हमारी ज़रूर हो जाएगी इंशाल्लाह। दोस्तों देखते हैं, कोशिश करते हैं एक पूरी कंप्लीट करने की 27वें रोज़े से पहले, क्योंकि 27वें रोज़े से पहले ही हमें 27वें रोज़े की शाम के वक्त पे इसाले सवाब करना पड़ता है हमारे मरहूमों को। और बताइए दोस्तों, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के रमज़ान? आज 13 रोज़े हो चुके हैं। ज़रा कमेंट बॉक्स में ज़रा बरसात कीजिए कि कैसे गए हैं 13 रोज़े, क्या क्या किया है 13 रोज़ों में, यूनिक स्पेशल कुछ, या फिर जस्ट नॉर्मल जैसे रमज़ान जा रहे हैं जैसे मेरे जा रहे हैं। देखते हैं भाई, कुछ तो यूनिक करना पड़ेगा, कहीं तो निकलना पड़ेगा, बट निकलने के लिए कुछ मौका ही नहीं मिल रहा है यार। एक मौका मिला था, लेकिन उस वक्त भी हमारी मम्मा का जो इफ्तार पार्टी था तो वहाँ पर मैं जा नहीं पाया। मोहम्मद अली का प्लान था हमारा मंडे का, मेरे सारे दोस्त चले गए थे, लेकिन अपना जाना हुआ नहीं बिकॉज अपनी मम्मूड़ी का उस दिन इफ्तार पार्टी था, उसी में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। आप लोगों ने देखा भी माशाल्लाह से, हमारी 7 साल की बच्ची ने जो है रोज़ा रखा था उस दिन, और कई मेहमान खुसूसी आए थे। अगर पिछला व्लॉग नहीं देखा तो जाकर देख लो, व्लॉग चैनल पर अवेलेबल है वो व्लॉग। और दोस्तों, मुझे एक और सजेशन चाहिए आप लोगों से कि हमारे फैमिली मेम्बर्स एंड दोस्त अहबाब मुझे सजेस्ट कर रहे हैं भाई कि स्नैपचैट और फेसबुक पर भी शहबाज व्लॉग्स आ जाना चाहिए। अगर आना चाहिए दोस्तों, आप लोग क्या सजेस्ट करते हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ।
चलिए जी भाई, आधे घंटे में हो जाएगा ज़ोहर का वक्त। जब तक आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि फेसबुक और स्नैपचैट पर शहबाज ब्लॉग्स आना चाहिए या फिर नहीं। जब तक हम उठते हैं, होते हैं फ्रेश, कपड़े शपड़े इस्त्री कर ज़ोहर नमाज़ पढ़ते हैं और पढ़ते हैं कुरान पाक की तिलावत करने के लिए। और एक और चीज़ दोस्तों, आज शाम की इफ्तार में हमारे घर पर एक मेहमान खुसूसी आने वाले हैं। मेरे बहुत ही करीबी दोस्त, हमारे सपोर्टिव पर्सन आज मेरे घर पर आने वाले हैं, जो बहुत ही हमारे लिए सपोर्टिव पर्सन रहे हैं, हमारे लिए मतलब मेरे लिए। तो वो आज हमारे घर पर इफ्तार करने के लिए आ रहे हैं। मिलाता हूँ आपसे उनको भी शाम में। तब तक बने रहें ब्लॉग पर, मिलते हैं आपसे ज़ोहर के वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी भाई, हो चुके हैं रेडी शेडी, कपड़े वपड़े इस्त्री करके पहन लिए हैं और वज़ू करके भी हो चुके हैं फारिग। नाउ इट्स टाइम टू प्रे फॉर ज़ोहर। ज़ोहर पढ़ के हम पढ़ेंगे कुरान शरीफ। 2 पारे मुकम्मल करने का इरादा रखा हुआ है। पैर थोड़े से जम जाएंगे लेकिन 2 पारे कैसे भी करके अभी कंप्लीट करने हैं और इंशाल्लाह 1 पारा कंप्लीट करेंगे असर के वक्त पर। पढ़ते हैं जी ज़ोहर की नमाज, मिलते हैं कुरान पाक पढ़ते वक्त। हो चुकी है हमारी नमाज ज़ोहर। नाउ इट्स टाइम टू रीड कुरान शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह आज 3 पारे इंशाल्लाह कंप्लीट करने का इरादा किया हुआ है। देखते हैं मालिक इंशाल्लाह हमें हमारे इरादे पर खड़ा उतरने की तौफीक रफ़ीक नसीब फरमाए। चलिए जी कुरान पाक की तिलावत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी भाई, तो हमारे 13 पारे कंप्लीट हो चुके थे। आज 14 पारा हमारा कंप्लीट होगा इंशाल्लाह। 14, 15 साथ में पढ़ने की कोशिश करेंगे और 16वां इंशाल्लाह असर के टाइम पर। चलिए बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू किया हमने 14वें पारे से। 14 पारा कंप्लीट, 15वां पारा कंप्लीट। 16वें पारे के हमारे हो गए 3 रुकू। सूरत अल-कहफ सूरा भी हमने कंप्लीट किया। अभी असर के बाद इंशाअल्लाह हम शुरू करेंगे सूरह मरियम। जी शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 14वां पारा भी कंप्लीट हुआ, 15वां पारा भी कंप्लीट हुआ और साथ ही साथ हमने 16वां पारा स्टार्ट करके 3 रुकू भी पढ़ लिए। 3 रुकू इसलिए एक्स्ट्रा पढ़ लिया दोस्तों क्योंकि 15वें पारे में हमारा सूरह कहफ शुरू हो गया था और कहफ का सूरह 16वें पारे के 3 पेज का ही था अलग बाकी। तो 16वां पारा भी हमने 3 रुकू पढ़ दिया और इंशाल्लाह असर की नमाज के बाद या पहले तक इंशाल्लाह 16वां पारा भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आपके कितने पारे हो चुके हैं भाई, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। आज है 13वां रोज़ा और आपके कितने पारे हो चुके हैं ज़रूर बताएं दोस्तों। बाल एकदम चपटे हो जाते हैं यार कड़क टोपी पहनने के बाद। चलिए भाई, अब करेंगे थोड़ी देर लेटना और सुस्ताना और सुस्ताने के बाद वापस से उठेंगे, पढ़ेंगे असर की नमाज। असर की नमाज के बाद 16वां पारा करेंगे हम कंप्लीट और उसके बाद आ जाएंगे हमारे आज के मेहमान खुसूसी, हमारे करीबी दोस्त जो एक अच्छे खासे पोजीशन पर है, एक अच्छी खासी कंपनी में माशाल्लाह से। तो उनको हमने आज बुलाया है इफ्तार दावत पर। चलिए जी मिलते हैं असर के वक्त पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। रमज़ान में ज़रा पड़ जाओ ना बिस्तर पे, यूँ नींद लगती है, यूँ ज़रा लेटा मिला उठ के वापस से भी कुरान शरीफ पढ़ता हूँ, फिर असर की नमाज़ पढ़ता हूँ, फिर आगे के काम करता हूँ। नींद लग गई भाई, क्या बोले भाई क्या बोले। चलो भाई असर का वक्त हो चुका है, असर पढ़ते हैं। असर के बाद 16वां पारा कंप्लीट करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या सीन है। मिलते हैं भाई। चलिए जी भाई बिस्मिल्लाह, टाइम फॉर असर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हो चुकी है अपनी असर की नमाज। इस टाइम टू रीड सूरह मरियम एंड कंप्लीट 16 पारा। लेट्स गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हो चुका है दोस्तों हमारा 16वां पारा कंप्लीट। कल से हम शुरू करेंगे हमारा 17वां पारा। अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ चुके हैं दोस्तों नीचे 3 पारे मुकम्मल करने के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह जो टारगेट आज का लिया था वो हमारा टारगेट आज का कंप्लीट हुआ। 3 पारे हमने मुकम्मल कर दिए और हमारा इफ्तार का दस्तरखान भी सज चुका है दोस्तों। आइए आपको आज के इफ्तार का दस्तरखान का लुक बताता हूँ। आज है जी हमारे पास फ्रूट्स में हमारे पास तरबूज, खरबूज, पपैये, चीकू, लाहौरी ज़ीरा हाजमा के लिए, और है हमारे पास सारे तले हुए आइटम। वो आज तो मज़ा ही आ जाने वाली है दोस्तों। रोल्स, चिकन रोल्स, कबाब, शबाब, सारी चीज़ें हैं हमारे पास आज।
ये हमारे पड़ोस वाली आंटी के पास से आए हुए कुछ मेंदू वड़े और अम्मी ने दाल वड़े तले हैं। ये वहाँ से आए हुए फ्रूट्स और ये मेंदू वड़े के साथ में खाने के लिए चटनी और ये साइड आइटम्स के तौर पर ग्रीन चटनी। तो ये है भाई हमारी आज की इफ्तार। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको इससे भी ज़्यादा इफ्तार करने की सआदत नसीब फरमाए, आमीन। मिलते हैं जी मगरिब के वक्त। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हो चुकी है हमारी नमाज मगरिब और आज का दिन ख़त्म। चलिए भाई, जस्ट डेली रूटीन नॉर्मल दिन की तरह आज का दिन बीता। 13वां रोज़ा हुआ ख़त्म, कल है 14वां रोज़ा। कल के भी देखते हैं क्या प्लान है क्या नहीं। शायद से हो सकता है बाहर जाना पड़े कहीं ना कहीं किसी न किसी काम के सिलसिले से। अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो कमेंट में एक हार्ट ज़रूर भेज दें और अगर कुछ सजेशन हो तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं जी डे 14 पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली वालों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शब खैर।